हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम म्यूचुअल फ़ंड के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले म्यूचुअल फ़ंड वाले सेक्शन में आना है। म्यूचुअल फ़ंड के वाले सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो मैं सारे ऑप्शंस को पूरी तरह से बताने वाला हूँ। तो पहले स्टार्ट करते पॉपुलर फंड्स। पॉपुलर फंड्स में आने के बाद हमें यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ये सभी पॉपुलर फंड्स है। जैसे मैं अभी बहुत सारे जो भी लोग हैं वो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अभी इधर बाजू में देखते हैं जो भी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है उसका 29.19% रिटर्न दिखा रहा है। ये जो परसेंट है वो 3 ईयर का परसेंट है। अभी पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है उसका 20.91% है। ऐसा हम सभी के बारे में देख सकते हैं कितना रिटर्न्स 3 ईयर्स में दिए। हमें वो ईयर्स का रिटर्न चेंज भी कर सकते हैं। अभी ये जो रिटर्न है वो अभी 5 ईयर्स का दिखना स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर हम चेंज भी कर सकते हैं। इधर अभी जो भी रिटर्न्स है वो 1 ईयर के दिखा रहा है। अभी जो मोतीलाल ओसवाल है उसका 4 पॉइंट है और जो SBI PSU फंड है उसका -0.87। ऐसा हम सभी के बारे में देख सकते हैं। तो बैक आता हूँ। उसके ठीक नीचे हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। एक एक करके सबको एक्सप्लोर करते हैं। पहले हाई रिटर्न में जाते हैं। हाई रिटर्न में फंड्स विद हाई रिटर्न्स इन लास्ट 3 to 5 ईयर्स। 3 से 5 ईयर में हमें जितने भी SIP ने हाई रिटर्न्स दिए उनका लिस्ट आ जाएगा। वो देखते उसके बाद हम देखते हैं SIP विथ 100 रुपीज़। फंड्स विथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ जस्ट 100 रुपीज़ एवरी मंथ। हम जितने भी SIP की लिस्ट आई है उसमें हम मिनिमम 100 रुपीज़ SIP से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद गोल्ड फंड्स, ये जितने भी है ये सभी गोल्ड फंड्स है। इसमें भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें भी अच्छा सा रिटर्न देते हैं। उसके बाद देखते हैं लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड फंड्स विथ मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट इन लार्ज कैप कंपनीज। ये जितने भी फंड्स है वो लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मिड कैप फंड। मिड कैप फंड में ये फंड्स सारे के सारे इन्वेस्ट इन मिड कैप कंपनीज। जितने भी मिड कैप कंपनीज है उसमें ये फंड्स इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड का भी सेम है। ये जो फंड्स है वो इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप कंपनीज। नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल करने के बाद हमें इधर प्रोडक्ट्स एंड टूल्स एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसमें इंपोर्ट फंड। इंपोर्ट फंड मतलब इसमें हम जो भी एक्सटर्नल फंड्स है मतलब दूसरे ब्रोकर के पास जितने भी SIP चालू है वो सब इस ब्रोकर में इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद है NFOs। NFOs मतलब जो भी ऑफरिंग न्यू म्यूचुअल फंड्स है और जो अपकमिंग्स है वो यहाँ पर सब दिख जाएंगे। इसके बाद है SIP कैलकुलेटर। SIP कैलकुलेटर में हम जो भी हमें मंथली इन्वेस्टमेंट हमें करना है 5000 रुपीज़ सपोज। हमें करना है 5000 रुपीज़ और एक्सपेक्टेड हमें रिटर्न चाहिए 12% और हमारा टाइम पीरियड है 10 ईयर। तो हम यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कितना है वो देख सकते हैं और हमारी वैल्यू कितनी बनेगी वो टोटल वो सब देख सकते हैं। बैक आते हैं। बैक आने के बाद में डेमो के लिए तो हम SIP में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। पहले मैं SIP विथ 100 रुपीज़ उसके ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड उसके ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे पहले तो इस SIP का हमें चार्ट देखने को मिलेगा। वो कैसा 3 ईयर्स में कैसा ग्रो हुआ है वो सब देखने को मिल जाएगा। हम उस चेंज भी कर सकते हैं। ये हो गया 1 मंथ का चार्ट। उसके बाद 6 मंथ ऐसे हम चेंज कर सकते हैं। हम इस SIP के बारे में डिटेल्स में देखते हैं तो इस NAV का अभी जो प्राइस चालू है वो है 327.31 रुपीज़
उसकी रेटिंग है 5 स्टार। जो भी इन्वेस्टर्स है वो अपने हिसाब से रेटिंग देते हैं, तो ये जो SIP हो 5 स्टार रेटिंग से है। उसके बाद हम मिनिमम SIP अमाउंट है 100 रुपीज़, मतलब इस SIP में हम मिनिमम 100 रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते। फंड साइज मतलब ये जो फंड है इसकी जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 45,881 करोड़ रुपीज़ है। इधर है रिटर्न कैलकुलेटर में हम वन टाइम SIP देते तो उसमें हम 20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते वन टाइम के लिए, 1 ईयर के लिए, तो हमें 20,968 रुपीज़ मिलेंगे। वही हम 5 ईयर स्केल देखते हैं तो हमें 76,105 रुपीज़ मिलेंगे। उसके बाद हम देखते हैं मंथली SIP हम 5,000 रुपीज़ में 5 ईयर के लिए इस फंड से हम करते हैं तो हमें 5,45,109 रुपीज़ मिलेंगे और हमारा इन्वेस्टमेंट होगा 3 लाख रुपीज़ और हमें इसी फंड से 81.7% रिटर्न मिलेगा। तो हम नीचे जाते हैं, इधर होल्डिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम इधर देख सकते हैं कि जो भी टॉप 10 होल्डिंग है, मतलब ये फंड के जो भी होल्डिंग्स है फंड के, वो किस किस कंपनी में हम देख सकते हैं। जैसे कि HDFC बैंक हो गया, उसमें 5% होल्डिंग है, एक्सिस बैंक हो गया 3% होल्डिंग है। ऐसे हम सभी कंपनी के लिए देख सकते हैं। उसके बाद है रिटर्न्स एंड रैंकिंग। इसके बाद हम रैंक इन कैटेगरी में देखते हैं तो 1 ईयर रिटर्न में इस फंड का रैंक है 8 और 3 ईयर में इस फंड का रैंक है 2nd। तो नीचे आने के बाद हमें सिमिलर फंड्स दिखेगा। सिमिलर फंड्स में हम देख सकते हैं कि इसी फंड से मिलते जुलते जितने भी फंड्स है वो हमें इधर दिख जाएंगे। उसके बाद नीचे एक्सपेंस रेशो, एग्जिट लोड और टैक्स। इसमें इस फंड के ऊपर एक्सपेंस रेशो है 0.72% इंक्लूडिंग GST, मतलब अच्छा है। एग्जिट लोड के बारे में देखते तो फॉर यूनिट दैन 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ रीडिंग विद इन 12 मंथ्स। अगर हम ये भी SIP है 12 मंथ के पहले हमने क्लोज किया तो हमें 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। उसके नीचे स्टैम्प ड्यूटी, हम हर एक इंस्टॉलमेंट में हमें 0.005% स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ता है। उसके बाद है टैक्स। अगर हम ये SIP स्टार्ट करते तो हमें टैक्स कितना देना पड़ेगा। इफ़ वी रिडीम विद इन 1 ईयर रिटर्न्स आर टैक्स ऑन 20%। अगर हमने ये SIP 1 साल के अंदर बंद कर दिया तो हमें 20% टैक्स देना पड़ेगा। और हम 1 साल के बाद और अमाउंट हो गई 1.25 लाख से ज़्यादा हो गई तो हमें 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद हम नीचे आते हैं फंड मैनेजमेंट। ये शैलेश राज बन और आशुतोष भार्गवा, मतलब ये जितने भी है वो हमारे जो भी फंड्स है वो मैनेज करते हैं। तो ये SIP के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।